श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए यम के दीपक के बारे में। देखिए, धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है, तो आप सभी को इस दीपक के बारे में खास जानकारी, जो कि पूज्य गुरुदेव हमेशा अपनी कथाओं के दौरान बताते हैं कि दीपावली जब भी आती है और जिसके घर में अकाल मृत्यु होती है, तो उन अकाल मृत्यु को रोकने के लिए और घर के परिवार की सुरक्षा के लिए यह दीपक जलाया जाता है। खास तौर से कई सारे घरों में तो इस दीपक के बारे में पता भी नहीं होगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए यम के दीपक के बारे में। इसे कैसे जलाया जाता है, कहाँ जलाया जाता है, बाती कौन सी रखनी होती है, किस दिशा में जलाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक करके, अगर आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यम का जो दीपक होता है वो घर में जरूर से जलाइएगा। हर घर में यम का दीपक जरूर से जलना चाहिए। यम का जो दीपक होता है यमदूत के लिए जलाया जाता है। घर में आने वाली जो अकाल मृत्यु होती हैं, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साल भर में आने वाली अकाल मृत्यु को रोकता है, घर परिवार में आने वाली मुसीबतों को साल भर तक रोके रखता है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि जरूर से कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख करके वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा तो आप सभी के लिए मैं नहीं देने वाली हूँ, परंतु छोटे से वीडियो में कम शब्दों में मैं आपको इस दीपक के महत्व के बारे में बताऊंगी और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो आज मैं आपको यम का दीपक कैसे जलाया जाएगा उसकी सही विधि बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। यह दीपक जो होता है वो घर में कितने दिन जलाया जाता है, कहाँ जलाया जाता है, क्या विधि है, कितनी बाती का दीपक होता है, तेल कौन सा होता है, दीपक जलाने की सही विधि क्या है, दीपक की बाती किस दिशा में रखनी चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यम का जो दीपक होता है ये जलाया जाता है घर में दरिद्रता को नाश करने के लिए, घर में रोग बीमारियों का नाश करने के लिए, घर में अकाल मृत्यु को घर से दूर करने के लिए ये दीपक जलाया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई घर में एक साल के अंदर कई बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर कोई और अन्य कारण होते हैं जिसकी वजह से घर में परिवार के जो सदस्य हैं उन पर मुसीबतें आती रहती हैं। तो उनसे बचाव के लिए यमराज जी की कुदृष्टि आप पर ना पड़े, उसके लिए ये यम का दीपक जो है जलाया जाता है। तो हमारे सीधे हाथ की तरफ इस दीपक को जलाते हैं। यह दीपक जैसे कि आप घर से अपने घर से बाहर निकलेंगे तो जो आपके राइट हैंड होता है, जो आपका सीधा हाथ होता है, उसी की तरफ ये घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ये दीपक जलाया जाता है। और जो घर के मुखिया होते हैं उन्हीं के द्वारा ये दीपक जलाया जाता है। मान लीजिए कि आपके घर में जो, जैसे कि आपके पापा मुखिया हैं या फिर घर का जो भी मुखिया है, आप खुद मुखिया हैं, तो वही इस दीपक को जलाता है तो अति उत्तम होता है। घर में जो बड़ा सदस्य होगा वही इस दीपक को ज़्यादातर जलाता है। यम का जो दीपक जलाया जाता है, इस दीपक का विशेष ध्यान रखा जाता है। दीपक का जो पूरा तेल है वो जल जाना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। जो है, मैं आपको ये बातें बता रही हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। कम से कम इसमें तेल होना चाहिए। और जैसे कि कई बार होता है ना कि थोड़ा सा तेल बच जाता है, तो कम से कम तेल रह जाए तो ही, जब तक बाती जलती रहे तब तक आपको इसे बिल्कुल जलते ही रहने देना है। कम से कम तेल रह जाए तो उस तेल को भी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, कम से कम ये जो दीपक है आपके घर के दरवाजे के बाहर 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक जरूर से जलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। इतना आपको इसमें तेल भरना है, उसी हिसाब से आप इसमें तेल डालना। एक बार जितना तेल आपने डाल दिया उतना डाल दीजिएगा। और हाँ, अगर आपसे ज़्यादा तेल इसमें हो जाता है तो कोशिश कीजिए उस तेल को आप दोबारा से निकालें नहीं, उस तेल को उसी में रहने दें। पूरा तेल न जल जाए जब तक दीपक आपको बुझाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बुझा हुआ दीपक अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, दीपक कब जलाया जाता है, जब सूर्य अस्त हो रहा होगा उस दिन। और ये दीपक आपको धनतेरस के दिन जलाना है। जब सूर्य अस्त हो रहा होगा, प्रदोष काल का समय होगा, उस समय यम का दीपक जलाना है। इस तरह से आपको यम का दीपक जलाना है। और दीपक जो बनाएंगे उसमें 4 बत्ती आपको लेनी है। और आपको जो दीपक लेना है ये कैसे जलाया जाएगा, आप
अच्छे से इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए, इसकी पूरी विधि बता रही हूँ। तो दरवाजे के बाहर निकलते हुए आपके सीधे हाथ की तरफ आपको उस स्थान को अच्छे से साफ करना है और एक बड़ा सा दीपक लेना है, 4 बाती उसमें डालनी है, मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बड़ा मिट्टी का ही बर्तन ले लीजिए। अगर जो आपको नहीं मिला है मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें आप रख सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक बड़े वाला मिल जाता है। तो अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में कटोरी या फिर कोई घर में बड़ा दीपक हो उसको ले सकते हैं, परंतु इस दीपक को दोबारा से प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे आप मिट्टी का लें, स्टील का लें या कोई अन्य धातु का लें, एक ही बार इसका प्रयोग करना है। और फिर आपने उसे दीपक को किसी प्लेट में रख लेना है। प्लेट ना हो तो दीपक के नीचे, जहाँ दीपक रखेंगे घर के मुख्य दरवाजे पर, वहाँ नीचे चावल या फिर फूल रख लें या कुछ भी रख लें। और इसमें 4 बाती का ध्यान रखना है, 4 बाती आपके पास नहीं है और बड़ा दीपक नहीं है तो आप प्लेट ले सकते हैं, प्लेट में भी इसे रख सकते हैं। अपने घर के बाहर आप निकलोगे तो सीधे हाथ की तरफ रखना है, 4 बाती इसमें लगानी है। दीपक की जो बाती होती हैं वो मार्केट में अच्छे से बनी बनाई मिल जाती हैं, तो आप मौली वगैरह से भी घर में बना सकते हैं। और सरसों का तेल इसमें डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। सरसों का तेल ना मिले तो ऐसी स्थिति में आप जो है कोई दूसरा तेल जैसे तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सरसों का तेल मिलना नामुमकिन नहीं है, आराम से मिल जाएगा। सरसों के तेल का अति उत्तम महत्व होता है, तो जरूर से लीजिए और ध्यान से 2 से 3 घंटे तक ये जो तेल है इसमें इतना भरना है कि 2 से 3 घंटे तक आपका दीपक जलता रहे। और अगर दीपक में फूल आ जाता है, कई बार होता है फूल आ जाता है, तो अति उत्तम माना जाता है। और हाँ, अपने हाथ में लेकर के इस दीपक में थोड़े से चावल जरूर से चढ़ा दीजिएगा। दीपक की जो 4 बाती हैं वो जलाते समय आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे यम देवता, आपकी कृपा दृष्टि सदा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे घर परिवार में कोई अनहोनी ना हो, हमारे परिवार में किसी का भी स्वास्थ्य खराब ना हो और हमारे घर परिवार के सदस्यों पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। और साथ ही साथ हमारे घर में धन देवी माँ लक्ष्मी पधारें और आपके जितने भी स्वरूप हैं आप हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बरसाए रखें और अष्ट लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो, सारे विघ्न दूर हो। और इसी तरह से यम देवता से प्रार्थना करनी है। और ये जो दीपक है ये 5 दिन जलाया जाता है, धनतेरस से लेकर के 5 दिन तक आपको जो है ये दीपक जलाना है। अगर ऐसे में कभी कभी गुरुजी ने कहा कि सूर्य ग्रहण पड़ जाता है तो उस समय आपको इसे स्किप कर देना है, परंतु इस बार सूर्य ग्रहण का कोई योग नहीं है, तो आप 5 दिन इसको लगातार से जलाएंगे। और इसके बाद आपको एक और काम करना है कि आपने जो तेल का जो दीपक जलाया है, अगर उसे सुबह हटाते हैं या शाम को वहीं की वहीं पर जो प्लेट है वहाँ पर जो दीपक रखा है उसमें जो चावल हैं वो रखे हैं उनको हटाते हैं, तो उनको उठा करके आपको ऐसे नहीं घर में ही वापस रख लेना है, नहीं, उनको उठाकर किसी नदी तालाब में प्रवाहित कर देना है। घर में इसे बिल्कुल भूलकर मत रखें। और हाँ, 5 दिन 5 दीपक का प्रयोग कर सकते हैं या एक ही दीपक से 5 दिन लगातार आप दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है इस दीपक को जलाएं और इस दीपक को विसर्जित करना जरूरी होता है, तो विसर्जित जरूर करें। विसर्जित के दौरान अगर पास में नदी तालाब नहीं है तो मंदिर में भी रख सकते हैं। और आप जैसी आपकी जो आपसे बन सके, अगर नदी तालाब है तो वहाँ जा सकते हैं तो कर देना, नहीं है तो मंदिर में भी जा करके आप जो है रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से यम का दीपक कैसे जलाना है ये अच्छे से पता चल गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और शिव कृपा हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।